बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फवाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तीन बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें हैं जो मैं आपके साथ आज की इस व्लॉग में शेयर करूंगा। सबसे पहली और बड़ी खबर यह है कि इमरान खान साहब और जनरल बाजवा साहब एक पेज पर आ गए हैं। मामला क्या है, इस हवाले से कुछ तफसीलात आपके सामने मैं रखूंगा। पंजाब की हुकूमत की तब्दीली, परवेज़ इलाही साहब की तब्दीली, आसिफ जरदारी साहब को शटअप कॉल दे दी गई है। ऑलरेडी इसमें जो लोग तोड़ने की कोशिश की जा रही थी वो तो अभी तक इनसे टूटे नहीं, लेकिन स्टिल एक शटअप कॉल आई है और फ़िलहाल ये समझें कि पंजाब में तब्दीली का जो अमल है वो रुक गया है। ये मामला क्या है, इसकी तफसीलात भी आज की व्लॉग में आपके सामने रखूँगा। नए इंतखाबात के हवाले से तारीख का ऐलान, इसकी डिटेल भी आपके सामने आज के इस व्लॉग में रखूंगा। सबसे पहले तो नाजरीन, परवेज़ इलाही साहब का जो मामला है उसकी डिटेल आपके सामने रखता चलूँ। परवेज़ इलाही साहब को तब्दील करने के लिए जो पीडीएम की इंपोर्टेड हुकूमत थी वो सरगर्म थी और ख़ास तौर पर आसिफ जरदारी जो हैं, ये टास्क उनको दिया गया था कि वो पंजाब में हुकूमत की तब्दीली करें और नवाज़ शरीफ की ये पुरज़ोर ख्वाहिश थी कि किसी तरीके से पंजाब की हुकूमत तब्दील हो, क्योंकि वो वापस आना चाहते हैं और उनकी वापसी के लिए ज़रूरी है कि पंजाब में नून लीग की हुकूमत हो। लेकिन नाज़रीन, एक तो इनको शटअप कॉल भी मिल चुकी है और दूसरे नंबर पर इन्होंने अभी तक जो कोशिशें की हैं, मुख्तलिफ इतलात सामने आती रही हैं कि इतने लोग जो है वो मिल चुके हैं पीडीएम के साथ, या काफ लीग के आधे जो लोग हैं वो चौधरी शुजात हुसैन साहब के साथ मिल चुके हैं या उनके घर पहुंच गए हैं। बहरहाल अभी जो लेटेस्ट डिटेल्स मैं आपके सामने रखूं तो कोई एक बंदा भी पंजाब से इधर उधर नहीं हुआ, सारे के सारे इमरान खान साहब के साथ खड़े हुए हैं। 186 इमरान खान साहब का नंबर पूरा है और 179 हमजा शहबाज का है। उन्होंने कोशिश भरपूर की कि तोड़े जाए बंदे, लेकिन उनसे टूट नहीं रहे, क्योंकि इस वक्त अगर इमरान खान साहब का कोई साथ छोड़ कर जाता है तो एक तो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी भी होगी, अवामी रद्द-ए-अमल उनके सामने है, और फिर लोटों का जो हाल हुआ है, लोटों की सियासत तो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुकी है। ख़ास तौर पर जो 20 ज़िमनी हलकों में इंतखाबात हुए थे, फिर उसके बाद आसिफ जरदारी मुतहरिक तो थे, लेकिन नून लीग जो थी उन्होंने जिस तरीके से लोटों के साथ किया, उन्हें अपना टिकट दिया, हारे और फिर सारा इल्ज़ाम उनके ऊपर डाला, और अब आइंदा इलेक्शंस में भी उनको वो फारिग करेंगे, उनको टिकट नहीं देंगे। तो ये वो तमाम तर चीज़ें हैं जिस वजह से भी बहुत सारे लोग जो थे वो इस तरफ आ नहीं रहे थे, क्योंकि उनको नून लीग का टिकट भी चाहिए था तो वो भी उनको नहीं मिलना था। तो बहरहाल एक चीज़ तो ये हो गई कि पंजाब में जो तब्दीली का अमल है अभी तक की इतलात के मुताबिक ये रुक गया है। परवेज़ इलाही साहब जो कि उनके हवाले से भी बहुत सारी चीज़ें आई, लेकिन स्टिल वो इमरान खान साहब के साथ खड़े हुए हैं। मोनस इलाही साहब का इसमें जो बड़ा अहम किरदार है वो भी मौजूद है, और फिर परवेज़ इलाही साहब को शटअप कॉल भी मिल चुकी है, क्योंकि इस वक्त जो हालात चल रहे हैं, अगर एक और तब्दीली की जाती है या उसकी कोशिश की जाती है तो उस सूरत में भी ये होगा कि डॉलर या महंगाई आप देख लें तो चीज़ें और ख़राबी की तरफ जाएंगी। तो बहरहाल ये एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट थी पंजाब के हवाले से। दूसरे नंबर पर नाजरीन, नए इंतखाबात के हवाले से भी एक अहम आपको ख़बर में देता चलूँ तो नए इंतखाबात के हवाले से ख़बर यह है कि कल भी मैंने आपको बताया था कि निगरान सेटअप के हवाले से जो चीज़ें हैं वो इस वक्त चल रही हैं, बल्कि आप यूँ समझ लें कि फ़ाइनल मरहले में जो चीज़ें हैं वो पहुँच गई हैं निगरान सेटअप के हवाले से, और जो इंतखाबात का ऐलान है वो इसी साल होगा। और इस बात की जो तस्दीक है वो राना सनाउल्लाह की जानिब से भी एक प्रोग्राम में की गई है। उन्होंने इस प्रोग्राम में क्या कहा, पहले तो ये मैं आपको पहुंचाता हूं। तो राना सनाउल्लाह का ये कहना है कि 2023 के आगाज़ या बीच में जो इंतखाबात हैं वो हो सकते हैं। इसके अलावा उनकी जानिब से मज़ीद ये भी जो है वो कहा गया है, और पंजाब हुकूमत के हवाले से स्पेशल उन्होंने ये जो उनका बयान है उससे भी जो मेरी ख़बर है उसकी तस्दीक इस तरह से भी होती है कि उन्होंने कहा कि पंजाब में अगर 5 या 6 लोग हुकूमत गिराने में हमारा साथ देते तो हम इनकी बात जो है वो सुनेंगे। बहरहाल वो अभी भी ये कह रहे हैं कि 5 या 6 लोग हमारा साथ देते तो हम इनकी जो हुकूमत है वो गिरा सकते थे, लेकिन इसका मतलब ये है कि इन्होंने भरपूर कोशिश की है, लेकिन कोई भी बंदा इनके साथ मिलने के लिए तैयार नहीं है। और दूसरे नंबर पर इलेक्शंस के हवाले से भी इनके मुंह से खुद ही निकल गया, या तो नेक्स्ट ईयर के शुरू में या बीच में से मुराद अगर तो ये छठे महीने में करवाते हैं तो इसका मतलब यह है कि मुद्दत पूरी हो जाएगी, लेकिन इतनी ज़्यादा दूर तक जो मामलात हैं वो नहीं जाएंगे। नेक्स्ट ईयर आगाज़ में ही जो इलेक्शंस हैं
या आप यूं कह लीजिए कि अहम तैनाती के फ़ौरन बाद, या फिर इसमें यह भी है कि इमरान खान साहब ने जो अभी तक कॉल नहीं दी। एक तो ये भी आपको रीज़न बताता चलूँ कि इमरान खान साहब ने अभी तक कॉल दे क्यों नहीं रहे, क्योंकि उनका जो पहला फेज़ था जलसों का वो कल इख्तिताम पजीर हो गया है। इमरान खान साहब ने कल ये कहा है कि वो इंपॉर्टेंट कॉल देंगे, लेकिन स्टिल अभी तक वो वेट किस चीज़ का कर रहे हैं, क्योंकि जो उनका दबाव डालने की वो उन्होंने डाला है हुकूमत के ऊपर, या जो असाब की जंग है उसमें वो जीत रहे हैं। कुछ चीज़ें उनको नज़र आ रही हैं और हुकूमत को भी ये पैगाम पहुंचा दिया गया है कि आपकी जो कारकर्दगी है वो बड़ी मायूस कुन है। इत्तेहादी भी हुकूमत से मायूस हैं। तो बहरहाल इलेक्शंस तो होने ही हैं, IMF की डील भी हो चुकी है। अलबत्ता एक चीज़ है कि जो निगरान सेटअप है उस हवाले से इस वक्त चीज़ें देखी जा रही हैं कि निगरान सेटअप आएगा वो कितना तवील होगा। बहरहाल इलेक्शंस हो रहे हैं, ये चीज़ तो जो फैसला है वो डिसाइड कर लिया गया है। बहरहाल राना सनाउल्लाह जो हैं उनकी जानिब से भी ये बात इस वक्त कहना, ख़ास तौर पर इस वक्त जो चीज़ें हैं वो सैलाब के हवाले से आर्मी चीफ़ की तैनाती और ये तमाम तर मामला चल रहे हैं, लेकिन अचानक से उनका इंतखाबात के हवाले से बातचीत करना भी इस बात की दलील है कि इस हवाले से भी जो चीज़ें हैं वो अंदर खाने चल रही हैं। बहरहाल इंतखाबात होने जा रहे हैं, जनवरी में होंगे, मिड में ज़्यादा लेट नहीं होने वाले। निगरान सेटअप का है कि वो शायद अगर अभी होता है तो वो शायद थोड़ा सा उसको देख लिया जाए कि 3 से 4 या 5 माह का हो जाए, लेकिन उसके बावजूद भी जो इलेक्शंस हैं वो होने जा रहे हैं। आगे चलकर नाज़रीन, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के हवाले से भी एक अहम खबर मैं आपको देता चलूँ तो इमरान खान साहब बारहा ये कहते रहे हैं कि डैम्स बनाएं और डैम्स बनाएं, यहाँ तक कि अपनी हुकूमत के दौरान भी उनकी जानिब से कोशिशें की गई। KP में छोटे छोटे डैम्स जो थे वो बनाए भी गए और बिल आखिर जो सैलाब की सिचुएशन है, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब जो हैं वो मुसलसल दौरों पर हैं, सैलाब ज़दा इलाकों का वो दौरा भी कर रहे हैं। तो बहरहाल इसी दौरान आर्मी चीफ साहब की जानिब से एक अहम बयान भी सामने आता है और उन्होंने ये बयान दिया है कि सैलाबी पानी को कंट्रोल करने के लिए नए डैम्स बनाना होंगे। तो आर्मी चीफ साहब का ये जो बयान है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये इमरान खान साहब जो बारहा कहते भी रहे हैं उनकी बात को भी एक किस्म का आर्मी चीफ साहब की जानिब से ये इकरार भी है, या आप यूँ कह लीजिए कि इमरान खान साहब जो कहते थे, जो इक़दामात उनकी जानिब से लिए जाते थे वो दुरुस्त थे। खैर उनकी हुकूमत जाने के बाद बहुत सारी चीज़ें इस तरह से सामने आई कि माइशत जो थी वो सही डायरेक्शन में थी। इम्पोर्टेड हुकूमत जो अपना प्रोपेगेंडा है वो बेशक करती रहे। बहरहाल इस हवाले से आर्मी चीफ साहब की जानिब से भी ये जो बयान सामने आना है वो भी एक इम्पॉर्टेंट बयान है और ज़ाहिर सी बात है वो तमाम तर सूरत हाल के ऊपर मुसलसल दौरों पर हैं। और उनका अगर मुकम्मल आपके सामने मैं बयान रखूं तो आर्मी चीफ ने यह कहा कि सैलाबी पानी को कंट्रोल करने के लिए पाकिस्तान में मजीद बड़े डैम्स बनाना पड़ेंगे, डैम्स बनाना होंगे ताकि पानी को कंट्रोल करके बिजली भी जो है वो बनाई जा सके। तो ये वो जो ANP के जो रहनुमा हैं जो कहते थे कि काला बाग डैम जो है वो नहीं बनना चाहिए, तो बहरहाल जनरल बाजवा साहब की जानिब से जो बयान है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। होपफुली इसके ऊपर आगे जो है वो कोई इम्प्लीमेंटेशन भी होगी और डैम्स बनाने के लिए जो काम है वो बाकायदा तौर पर उसका आगाज़ भी किया जाएगा। इसके अलावा जनरल बाजवा साहब की जानिब से एक और बड़ा अहम बयान है जो कि ख़ास तौर पर मौजूदा सूरत हाल में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इस सूरत हाल में उनका ये कहना है कि हर चीज़ के लिए बाहर नहीं देखना चाहिए, अपने लोगों की जिम्मेदारी हमारी अपनी है। और ये भी इसी तरह सैलाब ज़दा इलाकों के दौरों के दौरान आर्मी चीफ चूँकि मुसलसल दौरों पे है, सैलाब की जो सूरत हाल है उससे बहुत ज़्यादा इस वक्त नुकसान भी हो चुका है। एक एमरजेंसी भी ज़ाहिर सी बात है नाफिज भी है, लेकिन ये जो बयान आर्मी चीफ साहब की जानिब से दिया गया है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ख़ास तौर पर शहबाज शरीफ जो हैं जिस तरीके से उन्होंने ये इस वक्त मामलात संभाले हुए हैं हुकूमत के, यहाँ तक कि उनके अपने जो नाकदीन हैं वो भी उनके ऊपर अब तनकीद करने के ऊपर मजबूर हो चुके हैं। हम तो खैर पहले ही कहते थे कि शहबाज शरीफ जो हैं उनसे उनके बस की ये बात नहीं है। बहरहाल शहबाज शरीफ की कारकर्दगी ना दिखाने की वजह से बहुत सारे लोग हैरान भी हैं और परेशान भी हैं और यहाँ तक कि उनके जो अपने इत्तेहादी हैं या कुछ अहम हलके हैं वो भी इस हवाले से बहुत ज़्यादा परेशान है और उन्होंने भी शहबाज हुकूमत को ये पैगाम पहुँचाया है कि आपकी जो कारकर्दगी है वो मायूस कुन है और नए इंतखाबात के हवाले से भी ज़्यादा प्रेशर इसी वजह से ही पड़ रहा है कि एक तो इमरान खान साहब ने जो अवामी राब्ता मुहिम शुरू की और उसके बाद वो जो दबाव डाल रहे हैं और फिर जो मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी है ये मजबूर कर रही है कि इलेक्शंस होने चाहिए। और एक यही रीज़न मुझे समझ आती है कि इमरान खान साहब ने अभी तक जो
डिले किया हुआ है कॉल देने में, उसकी रीज़न भी यही है कि मामलात जो हैं वो सीधे होने जा रहे हैं, इसीलिए इमरान खान साहब कॉल के लिए भी डिले कर रहे हैं। लेकिन अगर जो ये इंतखाबात के हवाले से खबरें आ रही हैं, अगर इमरान खान साहब की स्टिल जो वो कहते हैं कि इंतखाबात की एक असम्बलियाँ तहलील और इंतखाबात की तारीख का ऐलान दबे लफ्ज़ों में, तैयारी और चीज़ें सारी अपनी जगह पर मौजूद हैं, लेकिन अगर ऐसा ना किया गया तो इमरान खान साहब फिर कॉल भी देंगे। मुझे डिटेल्स भी आपसे शेयर करता रहूँगा। आज के व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए।